हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। जनरली जो बच्चे क्लैट की तैयारी करते हैं या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लें। ठीक है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, वहाँ के प्लेसमेंट रेट कैसा होगा, ये सब हर एक बच्चे के दिमाग में आता है। तो उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। आज हम आपके लिए टॉप 50 लॉ कॉलेजेस ऑफ आवर कंट्री वो लेके आए हैं। ठीक है, और जो बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, एलेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में क्लैट पॉइंट का लिंक दिया हुआ है या फिर वेबसाइट के लिंक पे जाके अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सो बेसिकली हम अपने कॉलेजेस को 3-4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जैसे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और अदर प्राइवेट कॉलेजेस। डिवीजन का जो मेन फैक्टर है वो है प्लेसमेंट रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीज़। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं टीयर 1 कॉलेजेस, दैट इज बेस्ट लॉ कॉलेजेस ऑफ आवर कंट्री। तो सबसे पहले टीयर 1 में जो सबसे पहले कॉलेज आता है वो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आता है नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद। ठीक, तीसरे नंबर पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता, पांचवें नंबर पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, छठे नंबर पे जो आता है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर और सातवें नंबर पे जो आता है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। ये सात के सातों जो कॉलेजेस हैं वो बेस्ट टॉप लॉ कॉलेजेस हैं और ये सातों कॉलेजेस जो सातों यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने बच्चों को क्लैट के एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं टीयर 2 कॉलेजेस। तो जो टीयर 2 कॉलेजेस हैं उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं वो है हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर हो गया है, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला हो गया है। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज़ कोच्चि हो गया है। ठीक है, फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी आसाम हो गया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ एंड महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई। ये सब जो आते हैं टीयर 2 कॉलेजेस में आते हैं और ये जो कॉलेजेस हैं वो भी अपने बच्चों को क्लैट के एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग कैटेगरी 3, दैट इज टीयर 3 कॉलेजेस। अब आप चाहते हैं, अगर आप चाहो तो टीयर 3 कॉलेजेस और कैटेगरी 4 के कॉलेजेस को आप साथ में रख सकते हो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे सकते हो टीयर 3 कॉलेजेस की जगह। ठीक, अब आइए देखते हैं कैटेगरी 3 दैट इज टीयर 3 कॉलेजेस में हम लोग कौन कौन से कॉलेजेस को रखे हैं। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, ठीक है, दामोदरम संजीविया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी गुवाहाटी, तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर हो गया है, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी DNLU, डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा हो गया अपना। ठीक है, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिलवासा कैंपस हो गया है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मेघालय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज। तो ये सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सब टीयर 3 दैट इज कैटेगरी 3 में आता है। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस भी हैं वो अपने बच्चों को क्लैट के एग्ज़ाम के थ्रू ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 में कुछ जो होते हैं वो टॉप के कॉलेजेस हैं। ठीक है, जैसे कि हो गए सिम्बियोसिस लॉ स्कूल पुणे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो जो कैटेगरी 4 की जो कॉलेजेस हैं तो उसमें से कुछ कॉलेजेस क्लैट के थ्रू लेते हैं और कुछ कॉलेजेस अपने खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि BHU हो गया है, वो हर साल अपने खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैटेगरी 4 दैट इज प्रीमियर प्राइवेट ऑब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, जिसमें आप लोग BLLB के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला है जो है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत हो गया है। ठीक है, सिम्बियोसिस लॉ स्कूल पुणे हो गया है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई हो गया है, इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज पुणे हो गया है। ठीक है, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद हो गया है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली हो गया है, कृति P मेहता स्कूल ऑफ लॉ NMIMS मुंबई हो गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी हो गया है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT भुवनेश्वर हो गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ UPES देहरादून हो गया है और एल लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा हो गया है।
तो इसमें से जो कुछ कुछ कॉलेजेस हैं वो अपने खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि DU हो गया है, BHU हो गया है, फिर कुछ कुछ कॉलेजेस हैं वो बच्चों को क्लैट के एग्ज़ाम के थ्रू ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग जो अपने 5th कैटेगरी कॉलेज का, दैट इज़ प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज़ जिसको हम लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, सो एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली, ये भी वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस में आता है, प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में। ठीक है, स्कूल ऑफ लॉ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर हो गया है, ICFAI लॉ स्कूल हैदराबाद हो गया है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली हो गया है, भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज NLC पुणे हो गया है, MS रामिया कॉलेज ऑफ लॉ MSRCL बैंगलोर हो गया है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ VIPS न्यू दिल्ली हो गया है, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ इंदौर हो गया है, सिम्बियोसिस लॉ स्कूल नोएडा और सिम्बियोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद। सो दीज आर द बेस्ट प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जहाँ से आप BA-LLB परस्यू कर सकते हैं। और अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ भी देख रहे हो तो आपको 3-4 चीज़ें ध्यान में रख के ही आप यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करिएगा। सबसे पहला जिसको आपको प्रायोरिटी देना है, प्लेसमेंट रेट। उस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रेट कितना है। मेरे जानने वाले कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन वहाँ पे जो प्लेसमेंट का रेट है, प्लेसमेंट का परसेंटेज है, वो 0% है। तो अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो प्रायोरिटीज़ होना चाहिए वो होना चाहिए प्लेसमेंट, कि क्या इस कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, क्या इस कॉलेज में कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए। जो दूसरा प्रायोरिटी होना चाहिए वो आपका होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे मूव कोर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशन फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, वो कैसे हैं। ठीक है, तो पहला हो गया प्लेसमेंट का, दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का और तीसरा हो गया सिटीज़ का। अगर आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप उस कॉलेज को सेलेक्ट करो। ठीक है, सो आई होप आपको अपने जो भी क्वेश्चंस थे कि नहीं कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, कैसा होगा, उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल गया होगा कि देयर आर टॉप 50 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। आप उसमें चाहे तो क्लैट के थ्रू या फिर उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।